स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो शिप होता है उसका रिलेशन सेलर से दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शिप है उस पे कौन काम करता है? सेलर काम करता है ना। बेसिक अगर आप देखोगे उस पे बहुत सारे सेलर होते हैं जो भी रहते हैं नाविक। डॉक्टर और इंजीनियर दो अलग अलग प्रोफेशन है, इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। एडवोकेट और ऑफिस, एडवोकेट ऑफिस में रह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इनका शिप और सेलर जैसा कोई रिलेशन नहीं है। जेल और जज का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो अगेन जेल में जज नहीं होते हैं, ना ही जेल से उनका कोई लेना देना है। वो एक फैसला सुनाते हैं जिसमें अगर किसी को पनिशमेंट मिला है तो वो इंसान जेल जा सकता है ना। ऑप्शन 4 कहता है लेबोरेटरी में साइंटिस्ट। तो बिल्कुल जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? लेबोरेटरी पे काम करते हैं। तो शिप और सेलर का जो रिलेशन है वही आपका लेबोरेटरी और साइंटिस्ट का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप याद भी रख सकते हैं कि जब एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना होता है तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 मिलते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला, टोटल कितने बन गए आपके पास? 5, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप इस बीच वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल की, तो यहाँ से कितने ट्राइंगल मिलेंगे आपको? 5। अब देखिए जरा एक ट्राइंगल ये भी तो है ना। तो इसमें आप देखिए एक तो बड़ा हो गया, उसके बाद 1 2 3 ये छोटे छोटे भी हैं, 3 ये हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? 9। अब आप कहोगे मैम अंदर वाला तो काउंट नहीं किया। तो अंदर वाला काउंट हम क्यों करेंगे जब ऑलरेडी हम कर चुके हैं? इससे 5 मिल गए ना आपको, है ना। सो सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलॉक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है। आई डोंट नो 17th ऑफ अक्टूबर का जो पेपर हुआ उसकी 2 शिफ्ट में सिलॉक के क्वेश्चन गलत हैं। ये भी क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है इन्होंने। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट जो है वो आपकी क्या है? डॉग है। सम ट्रीज आर डॉग, कुछ ट्री आपके क्या है? डॉग है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो निकल रहा है सम डॉग आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं। तो देखिए कुछ का तो पार्ट ये रहा है यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। सम कैट आर ट्री, कैट यहाँ बैठा है, ट्री यहाँ बैठा है, तो हम डेफिनेट रिलेशन कैसे बता सकते हैं? डाउट में जाएगा। अगर ये कहता सम कैट आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी तो हम इसको करेक्ट मान लेते। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट फॉलो। तो आंसर आना चाहिए यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। बट अगर आप देखोगे आंसर की में, स्पेशली मेरे पास जो की है उसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया है कि बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो बोथ कंक्लूजन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, सो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि हमने पहले भी किया इस तरह का क्वेश्चन तो ये जल्दी क्लिक कर गया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। 13 और इन दोनों का सम कितना होता है? 121। और 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। 11 का है ये रहा। इन दोनों का सम करिए, कितना हो जाएगा? 81। 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। कहाँ है? ये रहा। तो अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो 196 में जब आप लेकर आएंगे तो कैसे पता चले कि 157 में कितना आपने प्लस किया है? तो आप माइनस कर लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 9 यहाँ से 3। ओके, तो 39 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 39। आई होप क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का और ये 11 का। लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क में मुझे सिर्फ इस वाली सीरीज से मतलब है, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रोटेशन अलाउड नहीं है तो एज इट इज आपको ढूंढना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस चेक कर लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा ये सिवाय इस ऑप्शन के। ये यहाँ पर बन रहा है और बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बाकी कहीं भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, ना इसमें है, ना इसमें और ना इसमें। अगला देखिए, ये आती है आपके बिल्कुल बेसिक नंबर की कोडिंग। इसमें हर एक लेटर को फिक्स कोड कर दिया गया है। देखिए सर्च का कोड ये है और चेयर का कोड ये है, उसी तरह से प्रीच का कोड ये है। अब जरा देखो कोई भी एक लेटर उठा लीजिए आप। अगर मैं बात करूं एच की, तो एच की जगह यहाँ पर क्या है? 3। दूसरा देखिए यहाँ पर एच की जगह यहाँ पर क्या है? 3, ये रहा, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे एच की जगह 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक लेटर का कोड ऑलरेडी फिक्स है। यानी कि अगर एस यहाँ पर है तो एस का कोड क्या है? 2।
तो आपसे जो नंबर पूछा है वो पूछा है 734673। तो 7 का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 ये रहा, सेकंड लास्ट क्या आ जाएगा C। 3 का देखिए, 3 का क्या आएगा H। तो इसी तरीके से CH लास्ट में भी आ जाएगा। तो CH स्टार्टिंग में और CH लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें दिया गया है। ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 4 और 6 भी चेक कर सकते हैं। 4 ये रहा, 6 ये है, तो A और R आ जाएगा, यानी कि चर्च बन जाएगा ये। तो यहीं पे यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान पेपर है, पूरा सेट बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बटर का रिलेशन मिल्क से दिया है, तो जो मिल्क है उससे निकलता है क्या, बटर। चला के घर में आप लोगों ने देखा होगा निकालते हैं। तो ऑयल का जो सोर्स है वो क्या है, ऑयल फैक्ट्री। तो ऑयल फैक्ट्री में तो निकालते हैं, उसमें काम होता है, वो प्रोसेस होती है, लेकिन सोर्स क्या है उसका, है ना। तो जैसे मिल्क से बटर, तो डेयरी में भी हो सकता है ये काम, है ना। तो इस प्लेस नहीं पूछ रहा, सोर्स पूछ रहा है, रॉ मटेरियल क्या है। तो सीड क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। जैसे सरसों के बीज होते हैं तो उससे सरसों का तेल निकलता है। पीनट्स होते हैं, है ना, मूंगफली के दाने, उनसे मूंगफली का तेल निकलता है। तो जो बीज है उससे आपका क्या निकलता है, ऑयल, ना ट्री और ना रूट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये रहा Z और ये रहा Z, दो जगह दिख रही हैं चीजें, ये है x y और ये यहाँ पर tx। तो tx ये भी है, इससे ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे y आएगा। तो पहला लेटर y 4 को छोड़ के सब में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए y x s और x। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, z तक यहाँ पर बात हो गई, तो इसका मतलब ये जो आपकी पूरी चीज है ये सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पूरी सीरीज। तो यहाँ पर r लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर r है। तो ये देखो 1 2 3, लास्ट से थर्ड ये आ रहा है r यहाँ पर, बाकी ना इसमें है ना इसमें। तो अब जरा बाकी पुट करके देखो, वैल्यूज क्या आएगा, s और x। देखिए RTXY SXYZ SXYZ। तो आप इसको दो हिस्सों में भी जोड़ सकते हो और पूरा एक भी बना सकते हो, क्योंकि रिपीट सिर्फ एक ही बार हुई है सीरीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन में देखेंगे, O को कोड किया गया है P से, यानी कि +1। P को कोड किया गया है O से -1। E को कोड किया गया है F से +1 और R को कोड किया गया है Q से, यानी कि -1। तो यहाँ पर जब आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो क्या हो रहा है, अल्टरनेट आपको माइनस प्लस का रिलेशन देखने को मिलेगा। A से अब क्या होगा, B, तो बिल्कुल B आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए +1। उसके बाद देखेंगे आप D को कोड किया गया है S से -1। उसके बाद I O और N आपके पास और बच गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं। I को कोड किया गया है J से, बिल्कुल J है। यहाँ पर -1 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, N 14 होता है, तो 15 - 1 N हो जाएगा। N + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, O, यानी कि 15। तो इसी तरीके से आप जब इनविजिबल को देखेंगे तो सबसे पहले +1 I से J बन जाएगा, ऑप्शन C एलिमिनेट। N से क्या बनेगा आपका, -1 M, सब जगह दिया W H आजा। देखो W नहीं है यहाँ पर, U आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए +1 -1, तो +1 U के बाद क्या आता है, V, और V के बाद W। तो ये यहाँ पर -1 तो होगा नहीं, +1 होगा, तो ये कैंसिल। अब देखिए TH C तक सेम है, दोनों लास्ट के चेंज यहाँ पर किए गए, I और D। तो जरा देखो 1 +1 +1 +1 +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, -1। तो L - 1 कितना होता है, 12 - 1 11। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे I दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर डॉटर एंड सन। मदर, डॉटर और सन 96 साल है, ठीक है, 96 ईयर्स। पूछ रहा है 5 साल बाद कितना होगा। तो 5 साल इसमें ऐड होंगे, 5 इसकी उम्र में और 5 इसकी उम्र में, तो टोटल कितना सम ऐड हो जाएगा, 15। तो 96 + 15 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 6 5 कितना होता है, 11, और दिस शुड बी 11, है ना। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ 5 साल ऐड कर देते हैं, तो कितना बनेगा, 101। तो उसने 101 भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 101 नहीं, इसका आंसर आएगा आपका 111, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, कई बार नहीं तो स्टूडेंट कहेंगे मैम आपने ये बताया था, ए नहीं आएगा,
ए आप करके आ सकते हो अगर आप सिर्फ 5 प्लस करोगे तो। यहाँ पर देखिए 12 से 13, 13 से 15, देन 11, देन 18, 9 एंड 21। अल्टरनेट चल रहा है 12 से 15, 15 से 18 और फिर 21। तो कितना हो गया +3। अब यहाँ पर देखिए 13 से 11, 11 से 9, तो 9 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -2 हुआ है। 9 - 2 कितना होता है 7, और जी की प्लेस वैल्यू होती है, ये जी आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर नजर डालिए। नॉट लिखा है, डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर देखो इनमें से कोई एक ऐसा लेटर क्लस्टर है जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये देखिए 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 13 एंड 16 एंड 17। 4 से 5 किया गया +1, 7 से 8 +1, 10 से 11 अगेन +1, 14 से 13 भी +1, और 16 से क्या हुआ यहाँ पर 17 अगेन +1। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। देखो ये सीरीज फिर यहाँ पर गड़बड़ दी हुई है क्योंकि सब में ही +1 हो रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लिया जाए क्या। 10 से 11, 14 से 13, देखो 14 से 13 इसे कहते हैं नजरों का धोखा। ठीक है, ये 14 से 13 +1 नहीं होता है, ये होता है आपका -1। तो ये यहाँ पर -1 आ जाएगा, यही आपका अलग चल रहा है, तो NM नहीं, यहाँ पे MN होना चाहिए था काइंडली। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर आपको बताना है भाई इक्वेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई दो साइन यहाँ पर आपको इंटरचेंज करने हैं ताकि आप राइट हैंड साइड की तरह लेफ्ट हैंड साइड पर भी 20 लेकर आ सके। अब ध्यान से देखिए, हम क्योंकि डिवीजन के साइन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, अगर मैं ऑप्शन सी देखूं और यहाँ पर इनटू लगा दूं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कितनी बड़ी हो जाएगी, उससे 20 लाना तो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि नंबर बहुत छोटे छोटे हैं। इससे क्या हुआ, इससे सी एलिमिनेट हो गया कि सी नहीं आएगा। अब 4 को देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर डिविजन। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 90। 90 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 8 - 4, तो ये 3 इंटू 8 - 4 बराबर 20। ये आया आपका 24 - 4, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है इतनी बात। इस क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट लेटर पर फोकस करेंगे, B से W 23, W से 18 यानी कि R। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। R से फिर क्या हुआ M यानी कि 13। जरा देखो इधर से चेक करो, -5, यहाँ से भी -5 है ना। 23 से -5 हुआ, लेकिन 2 से 23 देखोगे तो क्योंकि लेटर्स में चेंज हो रहा है और लेटर में आपको पता है A से Z यानी कि किस तरह से चलती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, सर्कुलर फॉर्म में चलती है। तो 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा, और -3 से प्लेस वैल्यू तो निकलती नहीं है, तो यहाँ पर कितना आएगा 23। तो यही 23 आ रहा है, यानी कि यहाँ भी -5 किया गया है। तो अब 13 - 5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है H की। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो दो ऑप्शन आपके पास बच गए। अब लास्ट वाला चेक कर लीजिए बस, क्योंकि लास्ट के दोनों अलग हैं। देखिए T की प्लेस वैल्यू है 20, Q की प्लेस वैल्यू है 17, N इज 14 एंड K अगेन 11। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -3 हुआ है, यहाँ पर -3 यानी कि कितना बचेगा आपके पास 8। किसकी प्लेस वैल्यू होती है H की। आंसर कहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। 10 से 26, 26 से 15 और 50 से 82, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो 10 से 26, 50 और 82, जो पहली अप्रोच होती है वो यही होती है कि हम डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से तो कुछ समझ आया नहीं, तो यहाँ पर देखो डबल डिफरेंस निकालो, 8, यहाँ पर देखो 8 है ना, तो यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए 8, यहाँ कितना हो जाएगा 40। 40 और 82 को प्लस आप करोगे तो कितना हो जाएगा 122। अब एक सवाल तो ये था कि डबल डिफरेंस निकाल लिया, और इन नंबर्स को और ज़रा ध्यान से देखो, क्या इसे 3 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर +1, और इसे 9 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब ये देखिए ये नंबर क्या है, ऑड नंबर्स, तो इसको 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो क्या आ जाएगा 122। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सवाल। देखो पहले इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर इस तरह से फोल्ड किया गया, तो जब लास्ट में इस तरह से फोल्ड किया है तो सबसे पहले खुलेगा कैसे, इधर की तरफ। तो जब ये इधर की तरफ खुलेगा तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पर पंच आएगा, और जब ये इसको अपवर्ड खोलोगे तो ये पंच यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। तो पूरा खुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें एक तो आपको दिखाई दे रही है ये वाली प्रॉपर्टी, इससे कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 8 ट्राइंगल, है ना। तो 8 तो होगा ही ये। उसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी आपकी ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, इससे आपको कितने मिलेंगे, 3। तो 8 प्लस 3। अब जरा देखो 1 ये और 1 2 ये, तो 2, तो ये कितना हो गया, 8 और 5 13। अगर 13 इसमें मिल रहे हैं तो ये भी तो सेम ही फिगर है, तो 13 ही इसमें मिलेंगे, तो 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26। इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, इसका आंसर शायद 22 और समथिंग दिया हुआ है, बट आंसर इसका क्या आएगा, 26 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। पी क्यू लाइन है, उस पर मिरर रखा गया है। ओके, सो आपको बताना है कि करेक्ट मिरर इमेज कौन सी होगी। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्लोज चीज़ क्लोज दिखाई देती है, तो ये तो इसी तरह से दिखेगा जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है। बट इसका जो, इसे हम अर्धचंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है, वैसे ये लेंसेज है, अगर फिजिक्स में आपने लेंसेज पढ़े हो तो ये लेंसेज की शेप में दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। तो ये देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल को ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इसे। देखो 130 135 168, 13 और 9, क्योंकि हमेशा लार्ज नंबर को सॉल्व ना करके छोटे छोटे नंबर से लार्ज नंबर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 13 और 9 से कैसे 130 लाया जा सकता है, तो 13 से अगर मैं क्या करूँ, 9 प्लस 1, यानी कि इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 130। अब देखते हैं क्या ये चीज़ यहाँ काम कर रही है। तो 15 इंटू 9 कितना होता है, 135। ये वाली बात भी यहाँ पे काम कर रही है ना। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 प्लस 1, यानी कि 8 में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो जिससे क्या मिल जाए, 168। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, 8 से डिवाइड कर दो, इसे 21 आ जाएगा। तो 8 इंटू 21 जो होता है वो 168 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 21। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप देखते जाओ। यहाँ पर जब इसे कंप्लीट करोगे तो ये किस तरफ फिल्ड होना चाहिए, ये इस तरफ फिल्ड होना चाहिए। तो अब आप सिर्फ इस फिगर पे नज़र डालिए, इस तरह की फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये फिगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। आप कहेंगे मैम ये क्यों नहीं ठीक हो सकता, तो इसमें ये वाली लाइन मिसिंग है इसलिए ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए आपके। नेक्स्ट देखो, ये सवाल इससे पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था इसी तरीके का, बस डिजिट चेंज कर दिए हैं। देखो 19 और 23 क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। तो 97 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 101। आंसर क्या हो जाएगा, 101। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, H18 J, 8 और 10 इन दोनों का सम क्या आ गया, 18। इसी तरीके से J22L, 10 और 12 इन दोनों का सम क्या आ गया, 22। तो इसी तरीके से 16 और 18 का जो सम होता है वो कितना होता है, 34। अब आपको एक नंबर ऐसा ढूंढना है, क्लस्टर जिसका जो लेटर है उनका सम क्या आ जाए, नंबर। ये देखो 20 और 38 और सॉरी ये तो 18 है ना, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, सो सॉरी 18 प्लस 38 और 20, तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 18 प्लस 20 कितना होता है, 38। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगला देखिए 24 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इसको मैं कहूँगी वे क्वेश्चन है, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें अगर मैं सम देखूँ, वैसे आप नंबर देखोगे तो ये देखो 6 से ख़त्म हो रहा है, ये 2 से और ये 8 से, तो ये इवन नंबर हैं सारे। बट ये 7 से ख़त्म हो रहा है तो ये हो गया ऑड नंबर। बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगाओगे तो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यही आपकी आंसर की में दिया है।
लेकिन अगर मैं इनका सम करने बैठूं तो 3 और 3 6, 6 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका सम, 14। इन दोनों का सम करिए, 7 14 21, 21 और ये कितना हो जाएगा, 25। ओके, 3 और 3 6 और 8 6 14। ओके, ये कितना हुआ, 9 2 11, 11 और 10 कितना हो जाता है, 21। इसका देखिए, 5 8 5 13, 13 और 7 कितना हुआ, 20, ये 29। तो इसका सम जो है इन सब नंबर्स का क्या आ रहा है, ऑड, लेकिन फर्स्ट नंबर का क्या आ रहा है, इवन। तो अब इस हिसाब से देखोगे तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए। तो दिस इज अ वेक क्वेश्चन। ठीक है, चलो, बट अब कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, स्टूडेंट जिसने ये वाला लॉजिक लगाया होगा उसका आंसर गलत हो गया होगा, और जिसने सिंपल इवन ऑड वाला लगा दिया होगा उसका सही हो गया होगा। तो अब आप रेज करोगे, वो आप देख लो करना है आपको या नहीं करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है इन सब क्वेश्चंस का कैसे करना है। ये लॉजिक ट्रिक करने वाली बात है कि उसने क्या सोच के बनाया और किससे आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए बी सी 3 सर्कल दिए गए हैं। ए को मिल्क पसंद है, बी को ब्रेड पसंद है, ठीक है, रोटी, और सी को मीट पसंद है। ठीक, ये मीट लिख देते हैं। पूछ रहा है हु लाइक ऑल द गिवन ईटिंग मटेरियल्स, तो सबका कॉमन नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है। तो देखो, ए को, ए और सी आ जाते हैं बी में, बी और सी, पर सी ऐसा है जिसमें ए भी आता है और बी भी आता है। तो ओनली सी ऐसा है जिसे तीनों मटेरियल पसंद है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे सेशन। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें। ठीक, और क्या करना है आपको, कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, सो फॉर द पीडीएफ, क्लास की जो पीडीएफ है, डेली क्विजेस और क्लास अपडेट, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है तो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको 2 वीडियोस मिल रही हैं। जीएस की भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगी अब। ठीक है, सो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।